इमाम जाफर सादिक अपने ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने अर्श पर बुलाया और अर्श पर बुलाकर खुद भी गौसियत का खिरका पहनाया। तो उस वजह से ये मनाया जाता है। फरमाता है जो कोई बंदे के दिल में मेरे वली के खिलाफ इतना भी बुग़्ज़ हो, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। मेरे आने वाले नवासे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहनाकर क़यामत तक के लिए मैं गौसियत कुबरा का उसे तुम्हारे रसूल पर भोंकते हो, बहतान बांधते हो। अल्लाह ने क़यामत रोकी है एक रसूल के खानदान से, एक रसूल के खानदान के फर्ज से क़यामत रुकी हुई है। तुम्हारे भोगना तुम पर ऐसा है कि कोई आसमान और वास्ता गौसुल बरा का गम न हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जाफरी जिलानी। मैं ये सोचता रह गया ये जाफर और जिलानी से आखिर ये क्या है। तो आज जो रजबुल मुरज्जब का महीना है ये बिलखुसूस माना जाता है हजरत सैयदना इमामुल हम्माम हजरत शेख हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है कि यही महीने में हजरत पाक के नाम से खूंटों की न्याज दिलाई जाती है। उन्हीं की मुनासिबत से ये क्यों हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर। अब मैं आपको तरतीब बताता चला जाऊं। यहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत पहले इमाम अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें इमाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, सातवें इमाम ठहरते हैं। ये पूरे इमामत का सिलसिला हजरत अली के बाद हजरत हसन से चला, लेकिन हजरत हसन से उनके औलाद तक नहीं आया। ये हजरत इमाम हुसैन को ये क्रम लेता है। हजरत इमाम हुसैन की औलाद है ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद जो हजरत इमाम मेहदी जो ता क़यामत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो आकर हजरत इमाम मेहदी की मुख्तदी बनकर नमाज पढ़ेंगे। हजरत इमाम मेहदी इमाम होंगे, हजरत ईसा मुख्तदी होंगे, नमाज पढ़ेंगे। ये क़यामत रुकी है आले रसूल के इंतजार में। ये क़यामत रुकी है आले रसूल के इंतजार में। तुम आले रसूल पर भोंकते हो, बहतान बांधते हो। अल्लाह ने क़यामत रोकी है एक रसूल के खानदान से, एक रसूल के खानदान के फर्ज से क़यामत रुकी हुई है। तुम्हारे भोगना तुम पर ऐसा है कि गोया आसमान की तरफ फूंकना है। ये गोया ऐसा है कि आसमान की तरफ फूंकना है। आओ अब मैं बताता चला जाऊं हजरत इमाम हुसैन के खानदान से जो मुनासबत जो तमाम आइमा का सिलसिला चलता, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आइमा का सिलसिला मुंतका हो चुका है। क्योंकि वो सिलसिला इख्तिताम होता है हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जैसा कि हजरत इब्राहिम के दो बेटे, एक इसहाक एक इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के दो बेटे एक इस्माइल एक इसहाक,
जैसा इसहाक के तमाम बच्चे अंबिया अलैहिस्सलाम है, उसी वजह से हजरत इमाम हुसैन के तमाम बच्चे इमाम बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम औलाद आइमा मुकर्रमीन बने, जैसा कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसा कि हजरत इसहाक की औलाद से तमाम अंबिया बने। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो हजरत इस्माइल थे, बस वही नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आया। वो आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरताज बनकर, तमाम अंबिया के ताजदार बनकर, तमाम अंबिया के सरकार बनकर, तमाम अंबिया के इमाम बनकर, उसी तरह से तमाम आइमा हजरत इमाम हुसैन के औलाद से, लेकिन हसन के औलाद से ये बच्चा ऐसा जन्म लेता है कि तमाम आइमा की इमामत का ताज मुहय्यिद्दीन जीलानी के सर पर रखा जाता है। तो इसी वजह से जब 22 रजब उल-मुरज्जब की रात आती है तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अपने ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने अर्श पर बुलाया और अर्श पर बुलाकर खुतबियत गौसियत का खिरका पहनाया। तो उस वजह से ये मनाया जाता है। उस वजह से हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं कि अपने मुरीदैन से, अपने मुतक़द्दिम से कि आज क्या दिन है, तो आज क्या दिन है, तो जनाब सरकार आज 22 रजब उल मुरज्जब है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं यही 22 रजब को जो कोई शख्स मेरी न्याज दिलाकर अल्लाह से मेरा वसीला लेकर दुआ मांगेगा तो अल्लाह कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं कर सकता, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं कर सकता। अब आओ वो औसियत कहाँ गई, वो खुतबियत कहाँ गई, वो खुतबियत कुबरा कहाँ गई, वो औसियत कुबरा कहाँ गई। तो उस वजह से हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में बशारत देते हैं, ऐ मेरे मुरीदैन, ऐ मेरे मुतक़द्दिम, ऐ मेरे मानने वाले, ऐ मेरे अक़ाइद पर चलने वाले, ऐ मेरे मसलों को मानने वाले, ऐ इमाम आज़म, ऐ नुमान बिन साबित, ऐ शाफ़ई, ऐ मालिकी, ऐ हम्बली, सब सुन लो, ये मेरी इमामत का सिलसिला मुंतक़ा नहीं होगा। जो ताज अल्लाह ने मेरे सर पर रखा, जो खिरका खुतबियत कुबरा का अल्लाह ने मुझे पहनाया, वो मैं मेरे आने वाले नवासे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहनाकर क़यामत तक के लिए मैं गौसियत कुबरा का उसे ताज पहनाकर खलबत कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हम जो 11वीं शरीफ मनाते हैं, ये यही बताने के लिए मनाते हैं कि हमारे इस्लाम का अकीदा क्या था, हमारे अकाबिरीन का अकीदा क्या था, हमारे उलमा का अकीदा क्या था, हमारे औलिया इकराम का अकीदा क्या था। हम ये बताकर उनके तालीमात पर अमल करने के लिए बताते हैं कि हमारे इस्लाम के तरीके क्या थे, हमारे औलिया इकराम के तरीके क्या थे। जो कोई हजरत पीरानी पीर से दुश्मनी रखता है, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, जो कोई बंदे के दिल में मेरे वली के खिलाफ इतना भी बुग़्ज़ हो, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। आपके दिल में जो बुग़्ज़ है, आपके दिल में जो कीना है औलिया के खिलाफ, ये असल में दुश्मनी है परवरदिगार से, ये असल में दुश्मनी है रसूल से, ये असल में दुश्मनी है अहले बैत से, ये असल में दुश्मनी है अल्लाह के खिलाफ साजिश करने की। ये तुम जो ये दिल में बुग़्ज़ रखकर अल्लाह को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। बाज़ और तमाम फिरक़ेबाज़ों से हटकर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वतीउल्लाह वतीउर रसूल, उस तरीके पर आ जाओ। इसी में तुम्हारे लिए निजात है, इसी में तुम्हारे लिए राहत है, इसी में तुम्हारी दुनिया है, इसी में तुम्हारी आखिरत है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामरानी है, इसी में तुम्हें जन्नत का फैसला है। अगर इससे हटकर तुम फिरक़ेबाज़ों में बढ़ जाओ, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामो, फिरक़ेबाज़ों में ना बढ़ जाओ। ये अल्लाह की रस्सी है क्या, ये अल्लाह की रस्सी है क्या, ये अल्लाह की रस्सी अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह की रस्सी अल्लाह के रसूल है। और अल्लाह के रसूल इशारत फरमाते हैं, जो कोई मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है उसके ऊपर तो वाजिब है, लेकिन मेरी अहले बैत सफीना नूह की मानत है। जो कोई इस पे सवार हो जाता है वो कामयाब हो जाता है, जो कोई इससे दूर किनारा हो जाता है वो ग़ैज़ व ग़ज़ब और जहन्नम नसीब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये औलिया इकराम ने रास्ते
चलकर अमल करके हमें अपने तालीमात के जरिए से आगाह किया कि तुम्हें निजात है वो अतीउल्लाह वो अती रसूल से। अगर इससे हटकर आप चलने की कोशिश करेंगे तो हरगिज़